Hi everyone, my name is Dheeraj from Club of English Canal. I'm your spoken English teacher. How are you doing, guys? Hopefully, you all people are absolutely fine, would be at home. Okay, so I'm here today to talk about the next question word, as we people were doing question words. So today is our one, two, 3 and 4. This is our fifth topic which I'm gonna teach you, and the topic name is when. Yeah, guys, this is the next question word, when. So before starting when, let's have a closer look to the basics. And in the basics, as you people were taught a formula, remember guys, that was time word, right, plus doer, right guys, plus action. And you people know this formula very well, right? We use this formula for asking questions, right? So जैसे आप लोगों ने मुझसे कंफर्म करना है कि सर क्या आप कोई भी एक्शन जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये एक्शन करते हैं, तो आप उस केस में सिंपली बोलते हैं डू यू एक्शन। और अगर मैं एक्शन करता हूँ आई कैन से आई एक्शन, और अगर मैं एक्शन नहीं करता आई डोंट एक्शन, राइट। और अगर आपने बात करनी है ही की कि सर क्या वो एक्शन करता है, राइट, तो ही के लिए एक्शन कैन बी एनी, और ही के लिए अगर आपने क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो एक्शन करता है, तो उस केस में आप लोग बोलते हैं डज ही एक्शन। और अगर वो एक्शन करता है तो उस केस में मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा ही एक्शन, एस और ई एस, या फिर ही डज नॉट एक्शन, ठीक है। एज इट इज अगर आप लोग मुझसे पास्ट के लिए पूछते हैं कि सर आपने, मतलब मुझसे सामने वाले को यू बोलते हैं कि सर क्या आपने ये एक्शन किया था, राइट, इट्स वेरी सिंपल कि आपने एक्शन किया था, डिड यू एक्शन। और अगर मैंने एक्शन किया था तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, बिकॉज पास्ट। और अगर मैंने एक्शन नहीं किया था तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, आई डिड नॉट एक्शन, राइट गेस। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, सो आपने मुझसे कंफर्म करना है अबाउट द फ्यूचर कि सर क्या आप एक्शन करोगे, राइट गेस। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं विल, राइट। तो मुझसे आपने पूछना है, राइट, विल यू एक्शन, क्या आप एक्शन करोगे। अगर मैं करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल या आई एक्शन, और नहीं करूँगा तो आई विल नॉट या फिर आई वोंट एक्शन, ठीक है, राइट गेस। सो दिस इज वेरी बेसिक्स। सी गेस, today we are here to talk about when. So as we did the first question word, it was what time. Remember guys, हमने जो सबसे पहला question word किया था, it was what time. And today we are gonna talk about when. So first of all, let's talk about the difference between these two, when and what time. See guys, what time basically हम लोग use करते हैं जब आप सामने वाले से confirm करते हैं कि आप ये काम कितने बजे करते हैं। I guess बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पूछना होता है कि आप ये काम कितने बजे करते हैं, तो उस केस में हम लोगों ने यूज़ किया था what time, राइट। जैसे आप कितने बजे उठते हैं, what time do you get up, आप कितने बजे सोते हैं, what time do you sleep, आप लंच कितने बजे लेते हैं, what time do you take lunch. But guys see, and about when guys, when हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा कि सर मैं मंदिर जाता हूँ, मैंने कहा when, राइट। आपने कहा सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कहा when, राइट। आपने मुझे कहा कि सर मैं मूवी देखता हूँ, मैंने कहा when, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मैं शिमला जाता हूँ, आपने कहा सर when. सो गाइस सी, इस पार्ट में, इस when में हम बेसिकली सामने वाले से क्या कंफर्म कर रहे हैं, हम सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं अबाउट द टाइम। बट ये टाइम क्लॉक टाइम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट। यस, व्हाट टाइम में हम सामने वाले से पूछते थे आप ये काम कितने बजे करते हैं, बट अब हम पूछ रहे हैं कि आप ये काम कब करते हैं। मतलब शायद सामने वाला हमें रिप्लाई देगा मैं संडे को करता हूँ, मंडे को करता हूँ, या इस डेट को करता हूँ, या इस मंथ में करता हूँ, या इस ईयर में करता हूँ, बट वो हमें ये नहीं बताएगा कि मैं काम इतने बजे करता हूँ, क्योंकि हमने उससे क्वेश्चन व्हेन से पूछा है, व्हाट टाइम से नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये काम कितने बजे करते हैं, किया था या करोगे, ठीक है, उस केस में आप व्हाट टाइम यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने ये पूछना है कि आप ये काम कब करते हैं, राइट गेस, चलिए कुछ एक एक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे हम कभी कभी सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि आप, फर्स्ट एक्शन इज दैट इज गो टू टेम्पल, राइट। अब आपने अगर मुझसे पूछना है कि आप मंदिर कितने बजे जाते हो, उस केस में तो आप व्हाट टाइम ही यूज करेंगे,
बट गाइस अगर आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आप मंदिर कब जाते हो, सो गाइस उस केस में आप लोग यूज करेंगे व्हेन, राइट गाइस। सो चलिए एक काम करते हैं। सो व्हेन बेसिकली वी यूज फॉर टाइम, राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यस जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था, आपने कहा था सर मैं मूवी देखता हूँ, मैंने कहा व्हेन, आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कहा व्हेन। आप लोगों को लग रहा होगा व्हेन का मीनिंग होता है कब। नो गाइस, व्हेन बेसिकली वी यूज फॉर टाइम, क्योंकि व्हेन का मीनिंग कब जब तब तीनों होते हैं। यस गाइस, जैसे मैंने आपको कहा व्हेन यू विल गो देयर आई विल आल्सो गो विद यू, तो इसका मतलब जब आप वहाँ जाओगे मैं भी आपके साथ जाऊँगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि when you study I'll give you a prize, okay, so it means जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको प्राइज दूंगा, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पे when की जो ट्रांसलेशन करें तो शायद when का मीनिंग यहाँ पे है जब, राइट यस। जैसे आपने कहा when you go to market I'll go with you, राइट, जब आप मार्केट जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा, इट मीन्स यू आर टेलिंग द टाइम, राइट। तो कहने का मतलब when बेसिकली हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, राइट। वैसे when को कब जब तब भी समझा जाता है, बट हम इसे टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए और लेट्स ऐड द फॉर्मूला, राइट, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, और आप लोगों को आपका क्वेश्चन वर्ड तो पता ही है, दैट इज व्हेन, ओके। सो आपके फॉर्मूला में स्लाइड सा चेंज हो गया, बाकी सब सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया। अभी तक आप सामने वाले से पूछ रहे थे डू यू एक्शन, क्या आप एक्शन करते हो। अब आप सामने वाले से पूछेंगे व्हेन डू यू एक्शन, आप एक्शन कब करते हैं, राइट यस। जैसे आपने मुझसे पूछा सिर्फ ये कि डू यू गो टू टेम्पल, क्या मंदिर जाते हो, राइट, मैंने आपको बोला यस आई गो टू टेम्पल, बट अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर कब जाते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो हम सामने वाले से पूछते हैं। जैसे एक एक्शन होता है दैट्स कॉल्ड सेलिब्रेट, या गाइस आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप कब सेलिब्रेट करते हो, राइट गाइस। एज इट इज आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप मूवी कब देखते हो, व्हेन डू यू वॉच मूवी, राइट गाइस। एज इट इज यू कैन आस्क मी कि सर आप क्रिकेट कब खेलते हो, राइट, दैट्स कॉल्ड प्ले क्रिकेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जाना पसंद करता हूँ, राइट, और आप लोगों को चलिए पता लग गया। तो आपने मुझसे पूछा कि सर आप शिमला कब जाते हो, राइट गाइस, पूछ सकते हैं ना। सो योर एक्शन इज गो टू शिमला, ओके। सो यू कैन आस्क मी कि सर आप शिमला कब जाते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी सिंपल, व्हेन डू यू गो टू शिमला, राइट गाइस, ठीक है। चलिए दीज आर सम एक्शंस यू कैन आस्क, राइट, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यस आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप मंदिर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, आप सेलिब्रेट कब करते हो, व्हेन डू यू सेलिब्रेट। चलिए सेलिब्रेट की बात करें तो क्या सेलिब्रेट, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक आई एम मैरिड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप अपनी एनिवर्सरी, राइट, और जैसे मैंने आप लोगों से पूछना है कि आप लोग अपना बर्थडे, राइट, सो आई कैन आस्क यू योर बर्थडे, ओके, ठीक है। ये तो हर कोई सेलिब्रेट करता है बर्थडे, शायद मैरिज एनिवर्सरी कोई करे या ना करे, बर्थडे हर कोई करता है। मैरिज एनिवर्सरी जब आप लोग सभी मैरिड हो जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैरिज एनिवर्सरी क्यों नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, ठीक है। चलिए मतलब वो दिन कौन याद रखना चाहेगा, राइट गाइस। चलिए सो पॉइंट इज सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो मुझसे पूछ लो कि सर आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो, राइट, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट गाइस। और मुझसे आपने पूछना है सर आप मूवी कब देखते हो, व्हेन डू यू वॉच मूवी, आप क्रिकेट कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आप शिमला कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू शिमला, राइट। एंड वन मोर एक्शन इज देयर दैट्स कॉल्ड डाइन आउट, रिमेंबर गाइस डाइन आउट मींस रात का खाना बाहर खाना, डिनर बाहर करना, राइट। तो हम मुझसे पूछ सकते हैं व्हेन डू यू डाइन आउट, आप डाइन आउट कब करते हो, राइट गाइस। सो इन दिस वे वी यूज इट, राइट। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, राइट, जिसे आप पूछना चाहते हैं कि भाई आप करनाल कब आते हो, राइट, वो शायद किसी और सिटी में रहता है और आपने उससे पूछा कि भाई आप करनाल कब आते हो, सो व्हेन डू यू कम टू करनाल, राइट गाइस। जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हेन डू यू कम टू इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट कब आते हैं। एज इट इज गाइस जब हम ही की बात करते हैं सो यू कैन आस्क फॉर ही एज वेल कि वो ये काम कब करता है, सो दैट्स वेरी सिंपल, राइट। उस केस में भी हम यही बोल देंगे व्हेन डज ही एक्शन, वो एक्शन कब करता है, व्हेन डज ही एक्शन, इट कैन बी एनी सॉरी। सो जैसे आपने उसके लिए पूछना है कि वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, सो यू कैन आस्क मी, राइट। आपने ही के लिए पूछना है, शी के लिए पूछना है, यू कैन आस्क, राइट, सेम थिंग, ओके। यू कैन आस्क व्हेन डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे, वो अपना बर्थडे, सो व्हेन डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे, आई गेस।
और वो यहाँ कब आती है? When does she come here? Right guys? Anything you can ask, right? जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर वो मंदिर कब जाता है, right? When does he go to temple? Right guys? So in this way we ask. And now guys about the past. Past की बात करते हैं. चलिए एक काम करते हैं. Sorry. Past के लिए कुछ और एक्शंस ले लेते हैं. मोर एक्शंस, जैसे आपने मुझसे पूछना है कि या मैंने आपसे पूछना है, एक एक्शन होगा दैट इज कॉल्ड टेक एडमिशन. तो जैसे मैंने आपसे पूछना है कि आपने एडमिशन कब लिया था, आई गेस. सो उस केस में आई कैन आस्क यू व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, क्योंकि कब लिया था. आप करनाल कब आए थे? व्हेन डिड यू कम टू करनाल. और जैसे सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में था और वो इंडिया आया, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आप इंडिया कब आए थे? व्हेन डिड यू कम टू इंडिया, राइट. और जैसे कोई फ्रेंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया कब गए थे. अब वो ऑस्ट्रेलिया में है और हमें नहीं पता वो कब गया था. कैन आस्क व्हेन डिड यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई गेस. और एज इट इज कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए हम फ्यूचर भी यूज करते हैं, राइट. फ्यूचर के लिए भी पूछ लेते हैं. जैसे आपने मुझसे पूछना है या आपने अपने फ्रेंड से पूछना है कि आप अब्रोड कब जाओगे, राइट. सो अब्रोड जाना दैट इज गो अब्रोड. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप अब्रोड कब जाओगे, राइट. व्हेन विल यू गो अब्रोड, ठीक है. जैसे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप इंस्टीट्यूट किस दिन आओगे, राइट. व्हेनेवर आई एम आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन, स्टूडेंट्स आर यूजुअली text me, right, or call me. They ask me, sir, when will you come to India? When will you come to institute? So usually we ask in this way, okay. Hey guys, that's all. चलिए कुछ और actions, last and final. That's called complete +2, right. तो आपने मुझसे पूछना है कि सर आपने +2 कब कंप्लीट की थी या कंप्लीट ग्रेजुएशन कब की थी. यू कैन आस्क, ओके, राइट. आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कब की थी. सो व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आई गेस. और अगर फ्यूचर में कोई एक्शन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, राइट. जैसे आपने मुझसे पूछा सर मूवी कब देखोगे, राइट. व्हेन विल यू वॉच मूवी, ओके. जैसे हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, एक एक्शन होता है गाइस दैट इज कॉल्ड थ्रो अ पार्टी. ये गाइस दैट्स कॉल्ड पार्टी देना. इंग्लिश में पार्टी देने को थ्रो अ पार्टी भी बोलते हैं, राइट. आप लोग सोच रहे होंगे सर थ्रो का मतलब तो ये होता है, राइट, फेंकना. नो गाइस, पार्टी देने को भी हम थ्रो अ पार्टी बोलते हैं, आई गेस. सो आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं व्हेन विल यू थ्रो अ पार्टी, राइट. जिस समय बर्थडे पे पार्टी नहीं दी, वी कैन आस्क हिम व्हेन विल यू थ्रो अ पार्टी, ओके. सो इन दिस वे वी कैन आस्क, ओके. सो दीज आर सम एक्शंस. जहाँ तक क्वेश्चंस की बात थी, इन एक्शंस को आप यूज करके यहाँ पर एक्शंस की प्लेस पर पुट करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फॉर द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट गाइस. इट्स बेसिक्स. चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द रिप्लाईज. Sorry. So very first, let's start with the first action. जैसे आपने मुझसे पूछा when do you go to temple, आप मंदिर कब जाते हो. I can reply you, मैं मंदिर ट्यूसडे को जाता हूँ. मतलब मेरी थोड़ी बहुत हनुमान जी के साथ बनती है तो मैं ट्यूसडे को मंदिर जाता हूँ, राइट. सो डे बताने के लिए गेस हम लोग यूज करते हैं ऑन, राइट गेस. सो जैसे मैंने कहना है ट्यूसडे को, आई विल से ऑन ट्यूसडे, राइट. जैसे आपने मुझसे पूछा व्हेन डू यू गो टू टेंपल, आई कैन रिप्लाई यू आई गो टू टेंपल ऑन ट्यूसडे. आपने मुझसे पूछा सर व्हेन डू यू वॉच मूवी, सो आई कैन रिप्लाई यू आई वॉच मूवी ऑन संडे. ऑब्वियसली संडे इज मंडे. नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर क्रिकेट, सो ऑब्वियसली संडे इज मंडे, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, राइट गेस. सो इन दिस वे कहने का मतलब डे के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन, राइट गेस. फाइन. अगर आपको कभी बताना हो संडे को तो ऑन संडे, राइट. मंडे को तो ऑन मंडे, ट्यूसडे को तो ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, राइट. जो भी दिन, राइट, जो भी काम आप करते हैं, ओके. नेक्स्ट इज, ओके, देयर इज एन एक्शन दैट्स कॉल्ड सेलिब्रेट योर बर्थडे. तो मुझसे आपने पूछा सर व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. सो आई कैन रिप्लाई यू कि मैं अपना बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे. वन थिंग इज, सी यहाँ पर हम लोगों ने बतानी है डेट, क्योंकि बर्थडे, यस, बर्थडे की हम लोग डेट बताते हैं. जैसे आप लोग भी डेट्स बताते होंगे, राइट. 5 मई, 10 मई, यू नो गाइस, 10th of August, राइट. जो भी आपकी डेट्स हैं आप वो बताते हैं, राइट. जैसे अगर आपने मुझसे पूछा, सो आई कैन रिप्लाई यू. सो जस्ट कीप इन माइंड कि डेट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं. तो जैसे आपने मुझसे पूछा व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आई कैन रिप्लाई यू आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th of August, राइट गाइस. चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ.
मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो डेट्स बताने में मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोग 1 तारीख की बात करें तो वो 1 अगस्त बोल देते हैं। नो नो गाइस, जैसे आप लोग अपनी क्लासेस बताते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10th, 11th, 12th, ओके, कीप गोइंग, ओके, 13th, 14th एंड 20th। सो 21 की कुछ लोग बात करते हैं तो वो काफ़ी लोग 21 नवंबर बोल देते हैं। नो गाइस, व्हेन यू आर टेलिंग द डेट you should say 21st, 22nd, 23rd, okay? It doesn't look good कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और ये माइनर से एरर्स हो रहे हैं, it doesn't sound good. You can reply, 21st of whatever the day, okay? Like I can tell you, I celebrate my birthday on 21st of May, okay? 23rd of May, 31st of May, 30th of May, 21st of January, right? And बहुत सारे लोग मंथ्स को प्रोनाउंस करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। सो इट्स लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट? कुछ लोग बोल देते हैं अप्रैल, ओके, इट डजंट लुक गुड, ओके, राइट? मे बोलना है, इन इंग्लिश इट्स मे, हिंदी में हम मई बोलते हैं, राइट? एंड लोग जुलाई बोल देते हैं, इट्स इन हिंदी, इंग्लिश में जुलाई बोलते हैं, जुलाई, राइट? अगस्त, राइट? हिंदी में अगस्त, अगस्त इन इंग्लिश, ओके? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर हिंदी में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, राइट? दैट्स वेरी सिंपल। चलिए गाइस, सो कहने का मतलब डेट्स आप लोग इजीली बता देंगे, राइट? कोई भी डेट हो आपने क्विकली बता देनी है और उसके साथ क्या लगाना है? ऑन, राइट? जैसे आपने कहा 10 दिसंबर, ऑन 10th दिसंबर, ओके? जैसे आपने कहा सर 15 जुलाई, सो ऑन 15th जुलाई। जैसे आपने कहा सर 10 फरवरी, ऑन 10th फरवरी। आपने कहा सर 21 फरवरी, सो ऑन 21st फरवरी, ओके? जस्ट कीप इन माइंड, ओके? सो व्हाटएवर योर day, so guys, when do you celebrate your birthday, right? You can reply, I celebrate my birthday on 21st of July, okay? Is that clear guys? चलिए, and some more actions, right? he के लिए भी कंफर्म कर सकते हैं, right? कि वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करती है? when does she celebrate her birthday? I can tell you, she celebrates her birthday on 14th June, guys. So मैंने आपको उसका बर्थडे बता दिया. This is actually the birthday of my daughter. Okay, she celebrates her birthday on 14th June. Okay, so she के लिए भी आप कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हैं. When does she come here? Right? I can tell you she comes here on Sunday. Okay, in this way I can tell. Okay, past की बात करते हैं. Past में आप लोगों ने मुझसे कंफर्म करना है. For example, okay, let's talk about go to Shimla. Okay. यस, आप मुझसे इसी के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? कि आप मंदिर कब गए थे? व्हेन डिड यू गो टू टेंपल? आई कैन टेल यू, आई वेंट टू टेंपल ऑन ट्यूसडे। मैं मंदिर ट्यूसडे को गया था, ओके, राइट? कोई भी एक्शन आपने मुझसे पूछा सर व्हेन डिड यू वॉच, कौन सी लेटेस्ट मूवी है आजकल? कोई भी मूवी, राइट? व्हेन डिड यू वॉच भूत? ओके, आई कैन टेल यू, आई वॉच्ड भूत ऑन संडे, ओके? भूत मूवी संडे को देखी थी, ओके? इन दिस वे, बट let's talk about go to Shimla. Okay, past. So मुझसे आपने पूछा कि सर आप शिमला कब गए थे? So गए थे, when did you go to Shimla? So I can reply you, I went to Shimla on Sunday. That will go. I can tell you the date as well. I went to Shimla on 15th January. That will go. But कभी कभी हम सामने वाले को month भी बताते हैं, सिर्फ month. सो उस केस में गाइस हम लोग यूज करते हैं मंथ के साथ हम लोग यूज करते हैं इन. सो अगर आप सिर्फ मंथ बताते हैं, राइट? जैसे आपने कहा सर शिमला मैं जनवरी में गया था, सो आई वेंट टू शिमला इन जनवरी. दैट्स वेरी सिंपल, ओके? जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया था, राइट? सो व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, आपने मुझे रिप्लाई दिया सर आई टुक एडमिशन ऑन मंडे, मैंने मंडे को लिया था. या फिर आप लोगों को डेट याद है, आपने कहा सर आई टुक एडमिशन ऑन 15th जनवरी, राइट? और आपको ना तो डे याद है ना डेट याद है, आपको सिर्फ मंथ याद है, तो आपने कहा सर आई टुक एडमिशन इन जनवरी, ओके? और इन फ्यू केसेस कभी कभी हम मंथ भी ना बताकर सिर्फ ईयर बताते हैं. ईयर मतलब साल, ओके, राइट? तो उसके साथ भी हम लोग इन यूज करते हैं. यस गाइस, सो जैसे कुछ स्टूडेंट्स लाइक दे कम फॉर द रिवीजन बैच, आई आस्क देम, राइट? कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे कम टू माय इंस्टीट्यूट फॉर द रिवीजन बैच. तो मैं उनसे पूछता हूँ व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया था? तो वो मुझे बताते हैं सर आई टुक एडमिशन इन 2013, राइट? फाइन.
कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके बताते हैं सर आई टुक एडमिशन इन 2011. दैट्स गुड. ओके, सो कहने का मतलब हाँ ईयर के लिए हम लोग यूज करते हैं इन. ओके, सो गाइस इट डिपेंड्स कि आपको क्या रिप्लाई देना है. इफ यू वांट टू टेल अबाउट डे, डेट, यूज ऑन. मंथ, ईयर, यूज इन. ओके, राइट. और इसके अलावा अगर आप कोई और सेंटेंस, राइट, जैसे आपने मुझसे पूछा सर व्हेन विल यू गो टू, जस्ट लाइक यू नो आई हैव अ प्लान टू गो टू ऑस्ट्रेलिया सपोज. ओके, you can ask me sir when will you go to Australia. I can reply you I'll go to Australia on Sunday. I will go. चलिए डेट के लिए I'll go to Australia on 15th December. Okay, and the month I'll go to Australia in November. That's simple. I'll go to Australia in 2021, right? Or I can simply say 2021, right? I'll go to Australia in 2021. Yes. तो ये आपके ईयर्स हैं. आपको इस तरीके से भी बोलना आना चाहिए. जैसे आप पहले वालों को बोलते थे 1999, 1965. सो ये जो 2000 वाली सीरीज है इसको भी आप बोल सकते हैं 2004, 2005. ऐसे ही 2011 है तो 2011, 2012, 2012, 2013, 2014. Now what's going on? 2020, right? Fine. This year is 2020. Okay, right? और अगर past year है तो 2019. That's okay. चलिए, so this is the funda. Okay, just keep in mind. अगर हम बात करें day, date, month और year की, so we use these all. Okay, okay. चलिए, एक और बात मैं आपको बताता हूँ. Like I said, Sunday is fun day and weekends कुछ बहुत सारे एक्शंस हम लोग वीकेंड्स में करते हैं. डाइन आउट, प्ले क्रिकेट, वॉच मूवी, मीट विद आवर फ्रेंड्स. ओके, दीज एक्शंस वी डू इन द वीकेंड्स. वीकेंड्स के लिए क्या होता है आपको बताता हूँ कि सपोज आपको रिप्लाई देना है कि मैं काम वीकेंड्स में करता हूँ. जैसे आपने मुझसे पूछा सर व्हेन डू यू वॉच मूवी, आई कैन रिप्लाई यू वॉच मूवी ऑन वीकेंड्स. यस, वीकेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन वीकेंड्स, राइट. यस, या फिर वीकेंड्स के लिए हम लोग इन द वीक एंड्स भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे द लग गया, मीनिंग विल बी सेम. और या फिर वीकेंड्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एट द वीक एंड. यहाँ पर एस नहीं लगेगा एंड दीज ऑल फॉर्म्स आर करेक्ट, राइट. ऑब्वियसली वीकेंड्स की बात है तो आप इन तीनों में से किसी भी वे से बता सकते हैं. ऑन वीकेंड्स, इन द वीकेंड्स, एट द वीकेंड. ओके, दैट्स ऑल करेक्ट. ओके, यू कैन आस्क मी when do you play cricket? I can reply you I play cricket at the weekend, right? When do you meet your friend? I meet my friend on the weekends, right? I can also say on weekends. That's okay. Next case, yeah, that's for last, next, and every. You know, you are able to see these three words, last, next, and every, right? Amar, Akbar, Anthony. ये तीनों जहाँ भी आएंगे इतनी तबाही मचाएंगे. ना तो ऑन यूज होगा, ना ही इन यूज होगा, और ना ही एट यूज होगा. या गाइस, जस्ट सी हाउ. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट की बात करते हैं. जैसे आपने मुझसे पूछा व्हेन डिड यू एनीथिंग, राइट, रिसेंटली, लाइक आई हैव बॉट अ कार. ओके, यू कैन आस्क मी सर व्हेन डिड यू बाय दिस कार. ओके, suppose you have seen my car and you're pointing towards my car and you're saying so when did you buy this car. I'll reply you, I bought this car, right? I'm telling you, I bought this car in 2019. That's okay, okay? But I can also say, I bought this car last year, right? Yes? तो इस केस में मैंने क्या किया? पहले में मैंने बोला in 2019, या फिर 2019 पिछला साल है तो मैंने उसकी जगह लास्ट ईयर लगा दिया, राइट. इट्स वेरी सिंपल. तो उसमें इन लास्ट ईयर नहीं लगाना, सिर्फ लास्ट ईयर. ओके, दैट्स ओके. वन मोर एग्जांपल आई कैन आल्सो से, यू कैन आस्क मी, राइट, लाइक सपोज मे इज गोइंग ऑन, राइट. सो आपने मुझसे पूछा कि सर व्हेन डिड यू वॉच मूवी, राइट. आई एम रिप्लाइंग यू आई वॉच्ड मूवी इन अप्रैल. दैट इज ओके. बट अप्रैल कौन सा महीना है? पिछला महीना. आई कैन ऑल्सो से लास्ट मंथ. सो आई वॉच्ड मूवी लास्ट मंथ. दैट्स वेरी सिंपल. ओके, या तो आप इन अप्रैल बोल सकते हैं, या अप्रैल पिछला महीना है तो लास्ट मंथ बोल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं. जैसे आपने मुझसे पूछा सर व्हेन विल यू गो अब्रॉड. सो मे इज गोइंग ऑन, आई एम सेइंग जून. ओके, सो आई कैन से आई विल गो अब्रॉड इन जून. और इसकी प्लेस पर मैं क्या बोल सकता हूँ? आई विल गो अब्रॉड
नेक्स्ट मंथ। इट्स वेरी सिंपल आई गेस, क्योंकि जून नेक्स्ट मंथ है तो मैं सीधा ये भी बोल सकता हूँ। उसके बाद एवरी की बात करते हैं। एवरी, जैसे आपने मुझसे पूछा, राइट, आपने मुझसे पूछा था कि सर व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर कब जाते हो? आई रिप्लाइड यू आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे, एंड आई कैन ऑल्सो से आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। दैट्स वेरी सिंपल आई गेस। इज दैट क्लियर? So this is all about time, this is all about when, and these are some actions which we usually ask with when. And just keep in mind the difference between what time and when. What time we use for the clock time, कि आप ये काम कितने बजे करते हैं, उसके different actions होते हैं। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे लंच करते हैं। और when के साथ जो actions हम पूछते हैं they are different, okay? कि आप मंदिर कब जाते हैं। हाँ, इट्स ओके, यू कैन आस्क आप मंदिर कितने बजे जाते हैं, तो आपको उसके लिए व्हाट टाइम यूज करना है। बट अगर आप ये पूछते हैं कि आप मंदिर कब जाते हैं, किस दिन, सो व्हेन डू यू गो टू टेम्पल? आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। एंड व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल? आई कैन रिप्लाई यू, राइट, आई कैन रिप्लाई यू आई गो टू टेम्पल एट शार्प 8 o'clock। ओके, वो व्हाट टाइम वाला वे रहेगा। व्हाट टाइम इज द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड वी डिड, and this is the third question word we are doing. Second we did where, right guys? Chaliye, that's all about where. Last and final, okay, if you are talking about the time, if you are talking about when, what time, चलिए time कुछ और तरह के भी times होते हैं हमारे पास, चलिए, और उनके साथ prepositions क्या लगती हैं वो भी हम बात करेंगे। आपको पता है जो हमारा दिन स्टार्ट होता है वो सबसे पहला टाइम होता है dawn, yeah guys, when sun is not risen but the daylight is there। मतलब कहने का मतलब जब सूर्योदय नहीं हुआ होता पर दिन निकल जाता है, उस टाइम को हम dawn बोलते हैं, dawn, ओके। और उसके साथ हमेशा at लगता है, लाइक मी, आई गो फॉर रनिंग एट dawn, इट मीन्स मैं रनिंग के लिए उस टाइम जाता हूँ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज मॉर्निंग, राइट। उसके बाद आफ्टरनून, सॉरी, इन बिटवीन, एट नून। यू नो नून, ये पूरे दिन में सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। जब एग्जैक्ट 12 o'clock होती है, जब 12 बजती है, वो पूरे दिन में 1 मिनट के लिए 12 बजती है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट जब ओवर हो जाता है तो 12:01 हो जाता है। तो वो जो नून का टाइम होता है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है, वो एग्जैक्ट 12 बजे होता है, राइट गाइस। और उसके बाद का टाइम आफ्टरनून हो जाता है। सो आफ्टरनून के लिए हम इन आफ्टरनून यूज करते हैं, राइट, एज इट इज इन इवनिंग, in the evening or in evening, we use both, right? And as it is at, oh sorry, in evening and at dusk, you know guys, this time, ये time when sun is set, yes, जब सूर्यास्त हो चुका हो but there is daylight, right? मतलब सूर्यास्त हो चुका हो और दिन की लाइट हो, तो उस टाइम को हम डस्ट बोलते हैं, मतलब इवनिंग से जस्ट थोड़ा सा बाद का टाइम, ओके। सो उसके लिए हम एट लगाते हैं, राइट, लाइक आई गो फॉर फैचिंग द मिल्क एट डस्क, यस, मैं दूध लेने जाता हूँ किस टाइम? एट डस्क, ओके, व्हेन सन इज सेट एंड आई जस्ट गो, ओके। एंड आफ्टर दैट एट नाइट, नाइट के लिए हम एट लगाते हैं। और वन मोर इज देयर एट मिडनाइट, midnight, you understand well, okay, right, midnight, at midnight, okay. So just keep in mind guys, right, I love you, prepositions, these matter a lot, okay। बाकी आपको थोड़ा सा टाइम का भी आइडिया हो गया, okay, right, we use at dawn, in morning, at noon, in afternoon, right, in evening, right, at dusk, then at night, at midnight. So these are the times, okay, we use, okay, just keep in mind these are the preposition and these are the times, okay, fine guys. So this is all about when. No, I do not mean like it is connected with this one. This when question word was completed here, right, we just completed it here. These fundas I have told you people just like that, like we have done what time and we have done when as well. So
I might not recall this part in any topic, so I have recalled this in this topic. That's why I've told you this. So just keep in mind, it's for knowledge. Thank you guys. This is all about when. Make sentences and keep rolling present, past, future, do plus, did, will, replies, questions with when in your mind. If you really want to speak good English, just become a good teacher for yourself, right? For practicing and keep replying in your mind. Okay. I hope you people are understanding what is present, what is past, what is future. Yeah guys, right? ये do plus did will अभी हम काफी use कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, it's a basics, right? That's a base of English. इसके ऊपर हम topic set कर रहे हैं, okay? This will keep on going. Thank you guys. That's all of today. Bye bye.